स्वागत है आप सभी साथियों का आज की इस नई क्लास में। आज इस क्लास में टॉपिक है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में हम देखने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक काफ़ी बेहतर नंबर से आपको एग्ज़ाम निकालने में मदद कर सकते हैं। तो टॉपिक क्या है? बौद्ध धर्म और जैन में इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए बिना किसी देरी के और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि ये वन डे एग्ज़ाम सॉल्यूशन के तौर पे सीरीज़ चलाई जा रही है और परीक्षा के जो दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, तो अंत तक बने रहिएगा। और जाते थे, अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इस क्लास में आज देखेंगे कि आज पहला प्रश्न क्या होने वाला है। तो पहला प्रश्न आज का है, महात्मा बुद्ध का जन्म और निर्वाण, निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति दिन हुआ था। किस दिन हुआ था? इस दिन हुआ था वैशाख पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या इनमें से कोई नहीं। तो भगवान बुद्ध का जो जन्म और निर्माण हुआ था, किस दिन हुआ था? तो ऑप्शन ए वैशाख पूर्णिमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? किस वंश से संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपकी। तो ऑप्शन क्या दिया है? ज्ञातक, मौर्य, शाक्य और कुरु। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इनके पिता शाक्य वंश के राजा थे, तो ऑप्शन सी सही हो गया, शाक्य वंश से यह संबंधित थे। अगला प्रश्न क्या है? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जैन धर्म संबंधित है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, कौन था? तो भगवान बुद्ध के जो थे, जमाली। काफी इंपॉर्टेंट और काफी प्रसिद्ध प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जमाली। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है अष्टांगिक अंग की संकल्पना का अंग है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। इस संकल्पना किसका अंग है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कापी कलम लेकर बैठिए ताकि इन प्रश्नों के आंसर को आप डालते चलिए, ताकि प्रैक्टिस आपकी बहुत ही अच्छी होने वाली है और सफलता आपको यहीं से मिलने वाली है। अगला प्रश्न क्या है? त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? सामाजिक समानता का सिद्धांत, या जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांत, या फिर तीर्थंकरों का जीवन चरित्र, या फिर बौद्ध साहित्य। तो त्रिपिटक जो है को है बौद्ध साहित्य से संबंधित है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बौद्ध साहित्य। अगला प्रश्न, आलार कलाम कौन थे? आलाम आलार कलाम कौन थे? तो ये तो दोस्तों बुद्ध के बुद्ध के गुरु थे। बुद्ध के कौन थे? गुरु थे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आलार कलाम कौन थे? तो ये थे बुद्ध के गुरु। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? जैन धर्म का आधारभूत नैतिक नैतिक मूल्य क्या है? कर्म, निष्ठा, अहिंसा या फिर विराग। तो इसका जो राइट आंसर है आपका अहिंसा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखे होंगे कि जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं, ठीक है, इसमें भी श्वेतांबर और दिगंबर में दो बटे हुए हैं। ठीक है, जो श्वेतांबर होते हैं वो सफ़ेद तरह कपड़ा पहनते हैं। दिगंबर जो मॉडर्न युग के माने जाते हैं। और इसमें जो अहिंसा है, इसमें पाप माना जाता है किसी भी जीव की हत्या को जैन धर्म में। चलिए अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो ये आप याद रखेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, यानी बुद्ध की जब मृत्यु हुई इसके बाद प्रथम बौद्ध संघर्ष की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो थी वो की थी महाकश्यप ने की थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? सर्वप्रथम इसका बौद्ध धर्म की शून्यता सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया? तो वे थे नागार्जुन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नागार्जुन थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सबसे अंतिम में बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? धर्मानंद, सरितपुत्र, मोगलान या सुभद्र। तो इसका राइट आंसर है सुभद्र थे, जो ये आखिरी थे, इसके अंतिम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक
कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक का कौन सा अभिलेख पूछ रहा है? अभिलेख कौन सा अभिलेख है जिसमें ये पता चलता है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में ही हुआ था? तो वो था रुक्मिणी देही स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? कुल पूछ रहा है और किसका पूछ रहा है? यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि गौतम बुद्ध का नहीं पूछ रहा है, तो इसका क्या नहीं सही होगा। महावीर स्वामी का जन्म पूछ रहा है किस कुल में हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो था वो कुल था ज्ञातिक था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ज्ञातव्य भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है? गौतम उस समय का पूछ रहा है, वर्तमान समय में तो कुशीनगर में हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश में है। अब पूछ रहा है कौन था? मल्ल, अग्न, अंग, मगध या मल्ल या वस्त्र? तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका सी मल्ल, जो वर्तमान में कुशीनगर है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा मल्ल, ठीक है। अगला प्रश्न है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है कहाँ स्थित है आप लोग बताएंगे? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर राजगिरी में स्थित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ के में भिक्षुणी के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, कहाँ दी गई थी? श्रावस्ती में, वैशाली, कुशीनगर या फिर राजगृह में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिलान करने वाला, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, तो चलिए देखते हैं। नीचे दिए गए बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं उनमें संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख के हिसाब सुमेलन करना है। उनका जन्म कहाँ हुआ? ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और निधन कहाँ हुआ था? तो जैसा कि आपको मालूम है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, तो तीसरा सही हो जाएगा। और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ हुई थी इनको? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको बोध गया में, ठीक है। और प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया था। और इनका निधन जैसा कि मैं आपको बताया कि महापरिनिर्वाण इनका हुआ कुशीनगर में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी या फिर राजगृह? देखिए सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखते चलिए और याद करते चलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती या ऑप्शन बी। श्रावस्ती में जो है गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 4 स्थानों में हुई बौद्ध समितियों का सही कालक्रम आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। पहला कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ, तीसरा, चौथा, इस तरह बताना है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। तो पहला जो हुआ था राजगीर में हुआ था, ठीक है। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, ठीक है। और आपका तीसरा कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। और लास्ट कुंडलवन में हुआ था, ठीक है। तो इस देखेंगे तो ऑप्शन दूसरा हो गया, उसके बाद पहला हो गया, उसके बाद चौथा, उसके बाद तीसरा, तो ऑप्शन डी आपका सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्यादवाद सिद्धांत क्या है? स्यादवाद सिद्धांत क्या है? ध्यान देने वाले प्रश्न है और प्रश्नों को काफी ध्यान से देखिएगा। तो सहवाग सिद्धांत है तो यह है जैन धर्म का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है निम्न में से किस काल में बनाई गई? आपको ये आप काल बताना है, टाइम पीरियड। गुप्ता काल में, कुषाण काल, मौर्य काल या फिर गुप्तोत्तर यानी गुप्ता काल के बाद? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुषाण काल। ध्यान रखेंगे कुषाण काल में काफी बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं? ये थोड़ा थोड़ा माइनर वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे ये प्रश्न गलत हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म होने वाले दोनों ही विश्वास करते हैं किस में? विश्वास से कर्म और पुनर्जन्म सिद्धांत, मृत्यु के पश्चात की मोक्ष संभव या फिर पुरुष और महिला के दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? और चौथा ऑप्शन है जीवन के मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्म तथा पुनर्जन्म में ये दोनों सिद्धांत में विश्वास करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तीर्थंकर शब्द संबंधित है तो यह है जैन धर्म से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और महावीर जैन थे और 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। अगला प्रश्न, श्रवण गोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई? चामुंडा राय, विप्लव प्रताप या कुमारपाल या फिर तेजपाल ने? तो इसका जो राइट आंसर है चामुंडा राय ने, चामुंडा राय ऑप्शन ए से हो जाएगा। चामुंडा राय ने इस प्रतिमा को स्थापित करवाया था। अगला प्रश्न है,
सर एडविन एर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है? दिव्य दान पर, ललित विस्तार पर, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक पर। इसका जो राइट आंसर है ललित विस्तार पर, ये अर्नोल्ड की जो पुस्तक है लाइट ऑफ एशिया संबंधित किससे? ऑप्शन बी ललित विस्तार से। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और अपने जो डाउट है वो भी कमेंट बॉक्स में छोड़ कर जाएं। अगला प्रश्न है इस क्लास का जो अंतिम प्रश्न है वो देख लीजिए ध्यान से। सुमेलित करने वाला है, सुमेलित करने में बार बार कहता हूँ इससे आपको कई प्रश्न यहाँ से तैयार हो जाते हैं। तो ये दिया है जो आचार्य हैं और उनके जो सिद्धांत हैं किसने दिया था, किसको ध्यान से देखेंगे तो लकुलिस थे जे ओ पाशुपात से बांध दिए थे। ठीक है ना, देखेंगे एक किसने दिया था? पशुपात ने। नागार्जुन ने क्या दिया था? नागार्जुन ने दिया था शून्यवाद। ठीक है, भाद्रबाहु ने दिया था जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत और गोसाल जो है वो अजीवक से। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले किसी नए टॉपिक को कवर करते हुए मिलेंगे हम आपसे। और ये जो एमसीक्यू का संग्रह है परीक्षा में आसानी के लिए बनाया जा रहा है, तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। वनडे एग्ज़ाम के लिए इस चैनल ही बनाया गया है और इससे आप जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए और परीक्षा में अपने प्रश्नों को आसानी से हल करने में आप इसका लाभ उठाइए। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।